क्या आपने सोचा है कि एक छोटा देश अर्मेनिया, जिसे कुछ वर्षों पहले युद्ध में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और वह देश अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया कि उसके दुश्मन अजरबैजान और उसका सबसे बड़े समर्थक तुर्की और पाकिस्तान भी कांपने लगे। और इसका जवाब है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे घातक और एडवांस हथियार, जो न सिर्फ युद्ध का रुख पलटने में दम रखते हैं बल्कि तीनों देशों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार वो ऐसे कौन से हथियार हैं। और दोस्तों, इन हथियारों की ताकत देखकर शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस और फ्रांस भारत का लोहा मानने के लिए मजबूर है। ये सब मुमकिन हो पाया है भारत की मेक इन इंडियन टेक्नोलॉजी से, जिसने जमीन पर उतरते ही दुनिया के होश ठिकाने लगा दिए। भारत आज दुनिया के हथियारों का सबसे बड़ा डीलर बन चुका है, और दुनिया भर के कई देश हैं जो भारत की हथियारों की ताकत का इस्तेमाल अपनी सेना में करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ अपने मित्र देशों को ही ये हथियार देता है। कभी दुनिया भर से हथियार इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के हथियार सटीक और घातक तो है ही हैं, उसके साथ ये बहुत ही उचित दामों में उपलब्ध भी हैं। इसकी वजह से तमाम ऐसे देश जो रूस, अमेरिका के हथियारों पर डिपेंड थे, वह सब देश अब भारत से हथियार की डील कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे नया दोस्त अर्मेनिया, जो एक मुसलमान देश अजरबैजान के साथ जंग लड़ रहा है, और वह हथियारों के मामले में आज भारत पर डिपेंड है। दरअसल दोस्तों, अर्मेनिया लंबे समय से अपने दुश्मन देश अजरबैजान से जंग लड़ रहा है। जंग खत्म होने के बाद भी अभी भी दोनों देशों के बीच तकरार खत्म नहीं हुई है, और जिसकी वजह यह है कि अजरबैजान ने अर्मेनिया का नागो काराबास का इलाका उससे छीन लिया था, और अर्मेनिया वह किसी भी कीमत पर उस इलाके को वापस लेना चाहता है, और इसके लिए वह भारत के दमदार हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अर्मेनिया ने भारत से जो हथियार हासिल किए हैं, उनमें से 5 हथियार ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा घातक साबित हुए हैं, और इन हथियारों ने अजरबैजान को अंदर तक हिला के रख दिया। दोस्तों, अजरबैजान ये तो कह चुका है कि भारत, आप अर्मेनिया को हथियार देना बंद कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, भारत ऐसा करेगा नहीं। भारत अर्मेनिया को और मजबूत करेगा, क्योंकि अजरबैजान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देता है, जैसे कि कश्मीर। पाकिस्तान और तुर्की के कहने पे वह कश्मीर का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम लेता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत ने आखिरकार कौन से ऐसे हथियार को दिए हैं जिनकी ताकत का मुकाबला तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर नहीं कर पा रहे। तो ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हथियार की बात करें तो पहला हथियार है एंटी ड्रोन सिस्टम। दरअसल अजरबैजान ने तुर्की के बकटावर ड्रोन का इस्तेमाल करके अर्मेनिया के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। ये ड्रोन बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि ये एक लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस होता है और 12 घंटे तक हवा में रह सकता है। अर्मेनिया के पास इनका कोई भी तोड़ नहीं था, लेकिन फिर भारत ने अर्मेनिया को अपने जेन एंटी ड्रोन सिस्टम दिए, जो खास तौर पर इन घातक ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए बनाए गए थे। ये एक मल्टी लेयर, मल्टी सेंसर सिस्टम है, जो न सिर्फ तुर्की के ड्रोनों बल्कि किसी भी अनमैन्ड एरियल सिस्टम को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों, ये सिस्टम तुर्की के जो एडवांस ड्रोन हैं उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर सकता है, और इस सिस्टम को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तुर्की के ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया था, और अब इसका इस्तेमाल अर्मेनिया की सेना कर रही है। अब दूसरे हथियार की बात करें तो दूसरा हथियार है पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, भारत का सबसे घातक और विनाशकारी हथियार पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर ये पूरी तरह से स्वदेशी है। पिनाका सिस्टम 212 मिलीमीटर के 12 रॉकेट एक बार में दाग सकता है। सबसे खतरनाक पहलू इसकी रेंज और स्पीड है। पिनाका MK1 की रेंज 45 किलोमीटर तक, जबकि पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर तक है। और वहीं पर दोस्तों, पिनाका का एक वेरिएंट और तैयार किया जा रहा है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक होगी। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये सिस्टम एक बार में 12 रॉकेट को 44 सेकंड में दाग सकता है, और जिसके कारण दुश्मन को सोचने और समझने का मौका नहीं मिलता। अर्मेनिया ने इस सिस्टम का इस्तेमाल अजरबैजान के सैनिक ठिकानों और किलाबंदी को नष्ट करने के लिए करेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे हथियार की, जो अजरबैजान की कमर तोड़ने के लिए अर्मेनिया को भारत ने दिया है, जिसका नाम है एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये गन दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली तोप है। इस तोप का नाम सुनते ही दुश्मन की चिंताएं बढ़ जाती हैं। ये तोप भारत की अत्याधुनिक तोप सिस्टम का एक हिस्सा है।
जिसे डीआरडीओ, टाटा और कल्याणी ग्रुप ने मिलकर बनाया है। ये 155 मिलीमीटर की 52 कैलिबर वाली तोप है जो 48 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। दोस्तों, ये तोप अपनी क्षमता और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। इसमें फायर एंड फॉरगेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये अपने लक्ष्य पर सीधा और सटीक प्रहार करती है। ये तोप दुश्मन के किले और बंद ठिकानों को आराम से नष्ट कर सकती है। ये तोप न सिर्फ दिन में बल्कि रात में किसी भी समय बिना रुकावट के गोलाबारी कर सकती है और इसकी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक तोपों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे हथियार की, अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। ये एक भारत का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ये मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेरिक में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की ये खासियत है कि ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, 7.5 मीटर लंबी और इसका वजन करीब 1.12 टन का है और इसका डायमीटर 0.5 मीटर का है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। इन नेविगेशन सिस्टम को अलग अलग व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि शिप, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, गाइडेड मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, आर्मीनिया के लिए ये सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, जिसने तुर्की और अजरबैजान की मिसाइलों को बेअसर करने की क्षमता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पांचवें हथियार की, जिसका नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम। भारत का ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना के साथ काम करता है और आकाश मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने बनाया है। ये मिसाइल सिस्टम 45 किलोमीटर दूर तक के विमानों को निशाना बना सकती है। दोस्तों, आकाश मिसाइल सिस्टम से कई दिशों से लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जैसी विशेषताएं हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम में स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र का इस्तेमाल किया जाता है और इस सिस्टम को बड़े आराम से रेल, सड़क या हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के 3 वेरिएंट हैं, आकाश MK1 जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, आकाश MK2 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर और आकाश NG जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। दोस्तों, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तहत आर्मेनिया को ये मिसाइलें दी गई। आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने से आर्मेनिया की रक्षा स्थिति मजबूत होगी और सैन्य क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी होगी। आर्मेनिया के पड़ोसी देश अजरबैजान अपने दोस्त तुर्की के ड्रोनों से आर्मेनिया पर करता रहता है। आकाश मिसाइल सिस्टम से अजरबैजान के ड्रोन और लड़ाकू विमानों से रक्षा की जा सकती है। दोस्तों, भारत के ये घातक हथियार आर्मेनिया को न सिर्फ जीत दिलाने में मदद करेंगे बल्कि अजरबैजान और तुर्की की पूरी साजिश को नाकाम करेंगे। इन हथियारों की मदद से न सिर्फ आर्मेनिया सुरक्षित बल्कि दुश्मनों पर भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है और यह भारत की ताकत और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रूफ है कि दुनिया के कई देश अब भारत के हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का एक्सपोर्टर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।